क्वेश्चन पैरेलल वाला। देखो बेटा ये है कि प्रूफ करिए स्टैंडर्ड ये जो टेंजेंट है ड्रॉन एट द एंड्स ऑफ ए डायमीटर, मतलब सर्कल ए एक डायमीटर से जो बेटा हम टेंजेंट खींचते हैं वो हमारा क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं। ये बेटा हमें प्रूफ करना है। तो देखना बेटा, जैसे मान लो मैंने एक सर्कल बनाया, इस सर्कल में बेटा एक डायमीटर था, थोड़ा तिरछा हो गया है मेरा, सीधा कर लेना आप लोग। ये मान लो मैंने डायमीटर मान लिया। इस डायमीटर में उसने क्या बोला था, एक प्रूफ दैट, सिद्ध करो जो टेंजेंट है कहाँ पे बनते हैं, ड्रॉन एट द एंड्स, मतलब एंड पर। जैसे यहाँ एंड है ना, इस पे बनते हैं और इस एंड्स पे बनते हैं। थोड़ा बेटा फिर तिरछा हो गया मेरा सर्कल, आपको सीधा बनाना, ठीक है ना। यहाँ पर ये जो टेंजेंट है ना, वो आपको बेटा प्रूव करने हैं कि ये दोनों कैसे हैं बेटा, पैरेलल है। तो लो मान लो पी क्यू, यहाँ मैंने ए भी मान लिया और इन्हें एल और एम मान लिया। देखिए बेटा, मुझे इसमें ये बोला कि जो टेंजेंट है एल एम और पी क्यू, इन्हें मुझे पैरेलल दिखाना है। ऐसे बेटा जो क्वेश्चन थे पैरेलल वाले आप लोगों ने बेटा 7th क्लास में भी किए हैं और 9th में भी। देखो ऐसे आप लोगों को बेटा पढ़ाया जाता है 7th और 9th क्लास में कि जब दो पैरेलल हों तो उसमें अल्टरनेट इंटीरियर, अल्टरनेट एक्सटीरियर, करेस्पॉन्डेंट, कंजुगेटिव इंटीरियर एंगल, है ना, ये पढ़ाए जाते हैं। और बेटा आपको ये भी बताया जाता है कि अगर अल्टरनेट बनना है इसका मतलब ये दोनों पैरेलल हों। देखो कैसे बेटा, मैंने बताया था सर्कल के सेंटर से टेंजेंट पर जो लाइन डालते हो कैसी डलती है बेटा, परपेंडिकुलर, मतलब इधर 90 बनेगा, ऐसे ही बेटा आपका इधर भी तो 90 बनेगा, आपका दोनों तरफ क्या बनना है 90। अब देखना बेटा, मैंने इसे अपोजिट क्यों लिया है, इसीलिए लिया, देखना यहाँ ओ हो गया। अब मैं यहाँ पर लिख दूंगा सीधा सीधा एंगल ओ ए एल इक्वल क्या है, एंगल ओ बी क्यू इक्वल 90 डिग्री। देखो बेटा यहाँ पर जेड बनना है, जो जेड बनता है वो हमेशा बनता था अल्टरनेट इंटीरियर में, इंटीरियर एक्सटीरियर में भी जेड बनता है 7th और 9th क्लास में, लेकिन ये एक्सटीरियर नहीं हो सकते, एक्सटीरियर होते बाहर बाहर वाले, ये दोनों अंदर अंदर है, इसीलिए तो मैं लिख दूंगा डेटेड, मतलब इसका मतलब अल्टरनेट इंटीरियर शॉर्ट में एंगल्स आर इक्वल, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो रहा है। सो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हमारे तभी बनते हैं जब हमारी जो लाइनें हैं वो पैरेलल हों। तो कौन कौन सी लाइन के बीच में बने, एल एम और पी क्यू। तो हमारा प्रूफ हो गया एल एम पैरेलल पी क्यू। अब देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। हाँ बेटा क्वेश्चन नंबर 4 हमारा फिनिश हो चुका। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर जो 5 वो ये था आपका, प्रूफ डेट दी परपेंडिकुलर, मतलब आपको परपेंडिकुलर प्रूफ करना है एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, मतलब जहां पर ये कांटेक्ट करता है। अब कौन कांटेक्ट करता है, टू द टेंजेंट टू ए सर्कल, मतलब एक सर्कल पर जहां टेंजेंट टच करता है वहां पर आपको परपेंडिकुलर प्रूफ करना है। फिर बोला है पास थ्रू द सेंटर, और ये परपेंडिकुलर कहाँ से गुजरे, सेंटर से, मतलब सेंटर से होकर जाए ये। तो देखो बेटा जो आपका फिगर है, देखना बेटा मैंने एक बेटा ये सर्कल बना लिया, इस सर्कल में यहाँ सेंटर है ना, देखो बेटा मैंने यहाँ पर एक टेंजेंट डाल दिया, उसमें ये था कि जो टेंजेंट है ना वो परपेंडिकुलर प्रूफ हो, है ना, और कहाँ से जाए, सेंटर से, बोलो सेंटर से जाए और वो परपेंडिकुलर हो, ये हमें प्रूफ करना है। और आगे क्या दे रखा था, प्रूफ परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट टू द टेंजेंट टू ए सर्कल, इतना ही दिया है बेटा ओनली। यू इसे मान लो मैंने एम और एन, इतना कैसे ऐसे दिया है फिगर, कितना बेटा ये हो गया। अब देखिए आगे है
कि आपको प्रोडक्ट परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इतना देखो बेटा। अब ये आपका इतना हो गया, मैंने क्या किया, उसने टेंजेंट बोला था तो मैंने एक टेंजेंट खींच दिया MN। फिर उसने बोला था कि एक पॉइंट पे कांटेक्ट कर रहा है तो मैंने पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मान लिया Q। ध्यान से सुनना, MN टेंजेंट है और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो गया Q। फिर क्वेश्चन में ये था कि सर्कल पास है थ्रू द सेंटर, कि वो सेंटर से ऊपर पास हो, मतलब डायमीटर हमारा PQ हो गया, सेंटर से पास हो रहा है ना ये। फिर ऐसा होना चाहिए ये परपेंडिकुलर, तो लो मैंने परपेंडिकुलर भी दिखा दिया। अब बेटा ये मुझे लाना है परपेंडिकुलर। अब जब बेटा मुझे ये परपेंडिकुलर लाना है, अब बेटा देखो मैं क्या करूँगा, एक कोई जो सर्कल है इसमें बेटा कोई भी कंडीशन मुझे नहीं मिल रही है ना। जब कंडीशन नहीं है तो कहीं भी सर्कल पर एक पॉइंट ले लेंगे, टेक एनी पॉइंट ऑन द सर्कल, कैसे लिख लो, टेक R एनी पॉइंट ऑन द, मैंने यहाँ PQ लिया है तो मैंने यहाँ पर R और ले लिया, इसे फिर मैंने ज्वाइन कर दिया, ठीक है ना, ज्वाइन P R एंड Q R, ये बेटा मैंने ज्वाइन कर दिया। जैसे ही बेटा मैंने ज्वाइन किया वैसे ही मुझे क्या मिल रहा है, एक ट्राइंगल मिल रहा है ना, PQR है ना। अब जो बेटा ये ट्राइंगल मिल रहा है इसमें बेटा मुझे यहाँ लाना है इतना। अब बेटा मुझे पता है इस सर्कल से, देखिए बेटा ये जो आपका क्वेश्चन है इसमें बेटा आपका सीधा सीधा अल्टरनेट जो आपकी सेगमेंट थ्योरम है लिख दो बेटा यहाँ पर, बाय यूजिंग अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। जो अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम है उससे आपका बेटा जितना एंगल MUP है उतना ही एंगल आपका होगा PRQ। अब बेटा देखो, अब आप लोग सोच रही है अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम क्या होती है। मैंने बेटा जब चैप्टर फर्स्ट स्टार्ट कराया था सर्कल वाला तब मैंने आपको एक बताया था अल्टरनेट सेगमेंट, उसमें मैंने ये बताया था बेटा दी सेगमेंट अपोजिट टू द एंगल, ये जो सेगमेंट होता है अपोजिट टू द एंगल फॉर्म्ड बाय द ओड ऑफ ए सर्कल, एक सर्कल के ओड से जो एंगल बनता है कौन सा, अपोजिट एंगल लिखा था, दी सेगमेंट अपोजिट टू द एंगल फॉर्म्ड बाय द ओड ऑफ ए सर्कल विथ द टेंजेंट, और जो ओड है वो टेंजेंट के साथ देखो बेटा ये हमारा टेंजेंट है, ये हमारी ओड हो गई, मैंने बनवाया भी जब समझाया था ये ओड हो गई, उसके साथ जो एंगल बनता है एट ए पॉइंट एक बिंदु पर इज कॉल्ड द अल्टरनेट सेगमेंट फॉर दैट एंगल, उस एंगल का वो अल्टरनेट सेगमेंट एंगल होता है। मतलब ये दोनों जो हैं वो आपके इक्वल होते हैं बाय अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम से। ये बेटा मैंने आपको जब चैप्टर कराया था स्टार्ट ये सर्कल तभी बेटा मैंने आपको ये बता दिया था। अब देखो बेटा इतना आपका 90 आ गया है, इतना 90 आने के बाद अब बेटा इसमें आप थोड़ी सी लैंग्वेज लिख देंगे। जैसे बेटा आपसे ये पूछा कि आपको परपेंडिकुलर सिद्ध करना था ना, अब देखो इसमें बेटा हमें क्या दिखाई दे रहा है, ये पता चल रहा है कि कोई भी जो पॉइंट कोड था ना, ये देखो ये PQ भी कोड है, QR भी कोड है और जो PR है वो भी हमारी क्या है, कोड है ना। इसमें 3 कोड है, लेकिन सबसे बड़ी जो मैक्सिमम लेंथ वाली जो कोड है वो हमारी डायमीटर है PQ। तो इसमें आप लिख देंगे कि एनी कोड PQ सबटेंड्स एन एंगल 90 डिग्री। ये जो कोड PQ है वो 90 डिग्री का एंगल तभी बनाती है जब ऐसी हो वो डायमीटर से होकर पास हो, तभी तो 90 बनाती है ना। जब वो डायमीटर से होकर गुजरे दे तभी वो आपकी 90 बनाएगी, वैसे नहीं बनाती। क्योंकि जो रेडियस डलती थी वो परपेंडिकुलर डलती थी ना, सेंटर से जो लाइन है
वो हमारा टेंजेंट कैसी लगती थी, परपेंडिकुलर, मतलब इसका मतलब ये हमारे किससे होकर गुजर रही होगी, सेंटर से, तभी तो यहाँ पर 90 है। तो हेंस परपेंडिकुलर PQ इज ऑलवेज, वो लिख देना टेंजेंट वाला जो है। चलो मैं बोलता हूँ, लेने लिख लो आप लोग, लिखो। देखो बेटा, ये लाइन लिखने के बाद नीचे एंगल लिख लो, सॉरी लाइन लिख लो आप, लिखो बी नो, हम जानते हैं बी नो एनी ओड PQ, ये जो भी कोई ओड होता है PQ सबटेंड्स एन एंगल SUBTEN DS, SUBTEN DS subtends an angle 90 degree only, 90 degree only when, तभी 90 बनाता है जब when ओड PQ CHORD होती ओड ए, ओड PQ इज ए डायमीटर ऑफ दैट सर्कल, जब उसका वो क्या हो, सर्कल का डायमीटर हो, तभी हमारा 90 का एंगल बनाएगा। चलिए तो हैंस डायमीटर ऑफ दैट सर्कल, तो सर्कल का हो, हैंस परपेंडिकुलर PQ इज ऑलवेज पासेस थ्रू द सेंटर, परपेंडिकुलर PQ ऑलवेज passes through the center, is always passes through the center, हमेशा ही ये सेंटर से होकर पास हो रही, क्योंकि 90 हमारा तभी बनता है जब हमारा क्या हो, डायमीटर से होकर आए। जो बेटा 6 वाला क्वेश्चन है वो ये है, द लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम ए पॉइंट ए। तो देखो बेटा, आप सबसे पहले एक सर्कल बना लेंगे बेटा, देखिए बेटा ये आपका एक सर्कल हो गया, उसमें बोला था दी लेंथ ऑफ टेंजेंट, एक टेंजेंट है उसकी कहाँ से लेंथ पूछी है, फ्रॉम ए पॉइंट ए एट डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर, और जो पॉइंट ए है ना वो इतनी दूर पर है 5 सेंटीमीटर, कहाँ से, फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो लो बेटा, मैंने इधर सर्कल सेंटर से ये हो गया हमारा 5, और यहाँ पर पॉइंट बोला है उसने ए, ये जो पॉइंट है वो हमारा ए पॉइंट है। अब बेटा आधे इसमें और दिया था कि सेंटर ऑफ द सर्कल इज 4 सेंटीमीटर। अब कुछ बच्चे जो ये 4 सेंटीमीटर उसे रेडियस समझेंगे, लेकिन ये रेडियस नहीं है, ये टेंजेंट की लेंथ है, क्योंकि देखो सबसे पहले उसने बात की थी द लेंथ ऑफ द ए टेंजेंट, जो टेंजेंट है उसकी लंबाई फ्रॉम ए पॉइंट ए से, फिर बोला एट डिस्टेंस, मतलब ए जो है वो कितनी दूरी पर है, 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है, मतलब ये टेंजेंट की लेंथ दे रखी है आपको 4। इसे रेडियस मत समझ लेना आप लोग, यहाँ पे कुछ भी नाम ले लो, मान लो पी ले लिया, रेडियस तो अंदर वाली होती है सर। इससे अब आपसे ये ज्वाइन कर दिया, फिर आपसे बोला है फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। देखो बेटा आपको पता है यहाँ 90 बनता है, इसमें आप सीधा सीधा PGT लगाएंगे और आपका आंसर आ जाएगा। देखो बेटा 7 वाले में मैंने बेटा आपको कॉन्सेंट्रिक सर्कल समझाए थे। देखो बेटा इसमें बोला 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल हैं आपके। देखो बेटा 2 मैंने कॉन्सेंट्रिक सर्कल बना लिए, एक बेटा मैंने ये बना लिया और एक बेटा मैंने ये वाला बना लिया। थोड़ा बेटा वैसा हो गया है, रेडियस दे रखी है 5 और 3। तो देखो बेटा सेंटर हमारा वही रहेगा कॉन्सेंट्रिक में, एक की 3 है एक की 5 है, मतलब ये वाली जो है वो पूरी होगी 5 और अंदर वाले की होगी ओनली 3। फिर आगे है फाइंड द लेंथ ऑफ द ओड, उस ओड की लेंथ बताओ, लेंथ ऑफ द ओड ऑफ द लार्जर सर्कल, लार्जर सर्कल के ओड की लेंथ बताओ। तो देखो लार्जर सर्कल का ओड यही तो हो जाएगा। अब पता है बेटा मैंने इसे टच करते हुए क्यों खींचा, उसने बोला था विच टच द स्मॉलर सर्कल, विच टच द, तो मतलब लो ये मैंने ओड मान लिया, ए बी जो है वो लार्जर सर्कल का ओड है, जो सर्कल को डी पे टच कर रहा है, लो यहाँ से इसको डाल लो, ये भी हमारा 3 हो जाएगा, क्योंकि छोटे सर्कल की जो रेडियस है वो 3 है ना। यस सर। कोई दिक्कत
ऐसे ही बेटा जब बड़े सर्कल की 5 है, इसका मतलब ओ से अगर मैं बी मिला दूं तो ये भी तो 5 हो जाएगा। यहाँ क्या बनेगा 90 पीजीटी आ रही हमारे पास। आप डी भी निकाल लो दे, जितना डी भी होगा उतना ही हमारा क्या होगा एडी, क्योंकि तुम्हें पता है बेटा जिस साइड पे ये परपेंडिकुलर सर्कल से डलता है वो उस कोड को आधा आधा बांट देती है, तो जितना डी भी है उतना ही एडी। डी भी निकालने के बाद दूना कर देना, आपका पूरा पूरा ए भी निकल आएगा। क्वेश्चन जो है बेटा 7 वाला फिनिश हो गया।